नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेफ और पदेन र में काफ़ी अंतर होता है और दोस्तों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। उनको लगता है कि ये एक ही जैसे है। उच्चारण में भी बहुत सारे उनको दिक्कतें आती है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आ रहा था कि सर ये दोनों में अंतर नहीं समझ में आता है, कैसे इसको पढ़ा जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैं दो अक्षरों वाले शब्दों पे मैं बिल्कुल आसान तरीके से अंतर करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे रेफ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं और कैसे पदेन र वाले शब्दों को पढ़ते हैं। और दोस्तों, यदि आप इन शब्दों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लिखने में भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि लिखने के लिए आपको शब्दों को जानना जरूरी है कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। यानी लिखने के लिए पढ़ने आपको आना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये रेफ जो है, ठीक है, इसका मात्रा ऐसे होता है और ये किसी भी अक्षर में ऊपर लगता है, ठीक है। जबकि पदेन र, नाम ही है पदेन र, तो ये पद यानी नीचे लगता है किसी भी अक्षर में। जैसे क में लगेगा तो ऐसे लगा, च में लगेगा तो ऐसे लगा, ठीक है, ट में लगेगा तो ऐसे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये रेफ की मात्रा ऊपर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उच्चारण पे ध्यान देते हैं। रेफ की मात्रा जिस अक्षर के ऊपर लगा रहता है ना, उस अक्षर के पहले र का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे क के बाद र होगा, यानी ज के पहले र का उच्चारण होगा और ज का उच्चारण पूर्ण रूप से होगा। यानी इस र का उच्चारण काफ़ी तेज़ी से होता है। कहने का मतलब कि ये र जो है आधा है। क्या है? आधा है। जैसे कर्ज, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे कर्ज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पदेन र, पदेन र जिस भी अक्षर में लगा हुआ रहता है उसी अक्षर में र का उच्चारण। जैसे क्र, देखिए क्र म, क्रम। यहाँ म आराम से हम लोग बोलेंगे, लेकिन क्रम। अगर वहीं यहाँ पे रहता कर्म, देखिए कर्म, तो कर्म कैसे पढ़ते? ऐसे पढ़ते कर्म। क के बाद र का, यानी क पूर्ण रूप से पढ़ते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क उसके बाद र पढ़ते कर्म। लेकिन यहाँ पे क में ही जो र है, पदेन र है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रम। कैसे पढ़ेंगे? क्रम इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कर्ज, उसके बाद देखिए क्रम, ठीक है। बर्फ, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? बर्फ। एक मैं रेफ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ूंगा, दूसरा पदेन र वाले। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से अंतर भी स्पष्ट समझ में आएगा। और इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हिंदी बहुत जल्दी सुधर जाएगा। आप शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीखने लगेंगे। तो जैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग बर्फ। क्या पढ़ेंगे? बर्फ। और यहाँ पे देखिए ब्रांड, क्या है? ब्रांड, ठीक है। शर्त, यहाँ पे श्राप, क्या पढ़ेंगे? श्राप, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए यहाँ से देखिए टर्न, ट्रेन। देखिए ट्रेन, ट में ही र है, पदेन रहता है ट्रे, लेकिन यहाँ पे क्या? टर्न, ट के बाद र बोल रहे हैं क्योंकि न के ऊपर है, अगले अक्षर में रेफ की मात्रा है, ठीक है। धैर्य, कैसे पढ़ेंगे? धैर्य। यहाँ पे देखिए श्रम, क्या? श्रम। यहाँ पे देखिए निर्म, कैसे पढ़ेंगे? निर्म। यहाँ पे देखिए नम्र, क्या? नम्र, यानी म में यहाँ पे क्या है? पदेन र की मात्रा है, यहाँ पे म के ऊपर रेफ है। देख रहे हैं कितना अंतर है। ये देखिए पुर्जी, कैसे पढ़ेंगे? पुर्जी। यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेम, क्या पढ़ेंगे? प्रेप, ठीक है। ये पढ़ेंगे कुर्थी, कैसे? कुर्थी। और इसको पढ़ेंगे क्रेक, कैसे पढ़ेंगे? क्रेक। भर्म, भ और म के ऊपर एफ है तो भर्म। जिक्र, कैसे? जिक्र। आप मेरे साथ में पढ़ कर देखिए, बोल कर देखिए, हो सके तो लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आप लिख सकते हैं बहुत सारे शब्दों को। चलिए यहाँ पे देखिए कर्ण, कैसे पढ़ेंगे? कर्ण। यहाँ पे पढ़ेंगे ड्रेस, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ट में, ड में, ये सब भी र ही है, पदेन र है। तो ट से लेकर और ढ तक के जितने भी अक्षर होते हैं उसमें र ऐसे लगता है, बाकी वाले में ऐसे लगता है। कहने का मतलब जो पाई वाले अक्षर हैं, जिसमें ऐसे जो खड़ा पाई है, उसमें
एक ठो ऐसे लगा देते हैं हम लोग, जिसमें नीचे गोल है, जैसे ड्रम, ये नीचे गोल बना ना, ट्रक ये नीचे गोल बना ना, तो इसमें ऐसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है गर्व, क्या लिखा है? गर्व। और इसको पढ़ेंगे ट्राम, ट्राम। ठीक है, खर्च, इसको कैसे पढ़ेंगे? खर्च। यहाँ पे देखिए फिक्र, फिक्र, कैसे? फिक्र। ठीक है, ड्रेस। चलिए इसके बाद देखेंगे आप, ये देखिए हर्ष, कैसे पढ़ेंगे? हर्ष। ट्रक, ट्रक। फर्क। प्रिंट, प्रिंट, कैसे पढ़ेंगे? प्रिंट। टर्क। हिजरा, हिजर। ठीक है, सूर्य। ड्रम, कैसे पढ़ेंगे? ड्रम। वर्ग। खिज्र। ठीक है, खिज्र। दर्द। प्रिंस, कैसे पढ़ेंगे? प्रिंस। अर्थ। क्रेज, क्रेज। मार्ग, क्या पढ़ेंगे? मार्ग। ग्राम, ग्राम। ठीक है, मार्च। भ्रम, भ्रम। ठीक है, चलिए आगे आइए, बहुत सारे शब्द हैं। पर्व, कैसे पढ़ेंगे? पर्व। फ्रेंड, फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड। शौर्य। ब्रेड, ब्रेड। पूर्व। ग्राफ, ग्राफ। हर्ष। फ्रेम, फ्रेम। नर्स। क्रिस, क्रिस। वर्ष। प्रजा, प्रजा। मूर्ख। ब्रेक, ब्रेक। गर्मी। आक्र, आक्र। पर्चा। शुक्र, शुक्र। मूर्ति। सब्र, सब्र। दर्जी। क्रिया, क्रिया। मुर्गा। प्रभु, प्रभु। इसके बाद और भी शब्द है दोस्तों, इसको आप देखेंगे। देखिए खूब ध्यान से देखिए कि कैसे पदेन र की मात्रा वाले में काफ़ी कंपन हो रहा होगा, जैसे क्र, प्र, त्र। ठीक है, लेकिन रेफ की मात्रा वाले हम लोग सिंपल तरीका से पढ़ रहे हैं, जैसे कर्म, मर्म, वर्ड। ठीक ना, चलिए और भी शब्द पे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चर्चा। कब्र। ऊर्जा। द्राक्ष, द्राक्ष। कर्ता। प्रज्ञा, प्रज्ञा। अर्थ। गार्की, गार्की। चक्र, चक्र। मर्म। भ्राता, भ्राता। रुद्र, रुद्र। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड में ये पहले रेफ की मात्रा वाले को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम लोग पदेन र की मात्रा वाले पढ़ते हैं, जैसे धर्म, वर्ड, गार्गी। अब देखिए पदेन र वाले व्रत, इंद्र, ब्रश, खर्ता, फर्श, पर्दा, वज्र, ग्रंथ, ब्रांच, सर्प, पर्स, पार्क, फक्र, शूद्र, प्रति, मिर्च, तीर्थ, दर्प, फ्राई, खंत्री, शीघ्र। ठीक है,
मिर्ची, पार्टी, शर्म, ड्राई, उम्र, ग्रह, धर्मा, धूर्त, चर्च, ड्रग, मंत्री, संतरी। संतरी दोस्तों ऐसे लिखाता है दंत स से, ठीक है ना, ये गलती हो गया है, संतरी। सर्दी, हार्म, पर्म, ट्रैक, क्रेन, पत्र। तो दोस्तों आप देखें कि कैसे रेफ की मात्रा और पदेन र के उच्चारण में काफ़ी अंतर था, दोनों को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा गया है। तो दोस्तों मेरा एक और चैनल है ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। नहीं तो इस चैनल के नीचे मैं जोड़ा हूँ, जहाँ पे चैनल जुड़ा हुआ मिलता है इसमें भी मैं जोड़ दिया हूँ, वहाँ से मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, वहाँ से भी आप बिल्कुल फ्री में मैथ सीख सकते हैं दोस्तों। और आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश, हिंदी ये सब चीज़ आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये भी चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर तरीके के कंटेंट इस पर अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके लिए नेसेसरी है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।